टीएमसी के कई सांसदों ने रिजाइन कर दिया, कई बागी हो गए और अब तो करीबी भी रेड फ्लैग्स बनकर घूमने लगे हैं। कल्याण बैनर्जी ने कहा दीदी को डिसाइड करना होगा, दीदी या अभिषेक बैनर्जी। तो टीएमसी स्प्लिट की असली जड़ अभिषेक बैनर्जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और टीएमसी का संकट अब साफ तौर पर एक लीडरशिप शोडाउन में बदल चुका है, जहां ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी आमने सामने नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हुई इंटरनल रिबेलियन अब तेजी से एक नेशनल पॉलिटिकल इवेंट बन गई है, जिसमें दिल्ली की राजनीति, ऑपोजिशन अलायंसेस और यहां तक कि एनडीए भी शामिल हो गया है। जो मामला शुरुआत में सिग्नेचर फॉर्जरी और लेजिस्लेटिव डिस्कंटेंट से शुरू हुआ था, वो अब तृणमूल कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी को चुनौती देने वाला बड़ा क्राइसिस बन गया है और तो और पूरे ऑपोजिशन के पावर डायनामिक्स को बदल सकता है। इस पूरे संकट की जड़ ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के बीच बढ़ता हुआ टेंशन है। पार्टी के अंदर जो रिबेल गुट है, वो लगातार अभिषेक की लीडरशिप स्टाइल और डिसीजन मेकिंग को पार्टी की गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। खासकर बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद ये असंतोष और ज्यादा बढ़ गया है। रिबल्स का कहना है कि अभिषेक का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और एग्रेसिव पॉलिटिक्स कई एमएलएज और एमपीज को दूर कर रहा है। लंबे समय से जो नाराजगी सिमर कर रही थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। अभिषेक, जो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और एक डोमिनेंट लीडर माने जाते हैं, अब इस क्राइसिस के मुख्य चेहरे बन गए हैं। डिसेंट करने वाले नेताओं का मानना है कि उनकी लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है और उन्होंने पुराने नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। इससे पार्टी के अंदर पावर इम्बैलेंस पैदा हो गया, जिसने रिबेलियन को जन्म दे दिया। रिजू दत्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग टीएमसी को दीदी के चलते मानते थे। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। नहीं, कल्याण बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं, ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया और दीदी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए दीदी ने अपनी आंख मूंद ली थी उनके हर दुष्कर्म के साथ। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब पार्टी को संभालने की कोशिश में है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अभिषेक की पावर को बैलेंस करना और रिबेल्स को भरोसा दिलाना कि उनकी बात सुनी जाएगी। खबरें हैं कि ममता ने दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात की, जिससे साफ है कि ये संकट अब पार्टी के अंदर तक सीमित नहीं रहा। ये क्राइसिस अब बंगाल से निकलकर दिल्ली की राजनीति में पहुंच चुका है। टीएमसी के रिबेल एमपीज, जिनकी अगुवाई काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं, रिपोर्टेडली दिल्ली में एनडीए से जुड़े नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। रिबेल्स का दावा है कि तकरीबन 20 एमपीज एनडीए को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये खबर ऑपोजिशन के लिए बड़ा झटका है और इससे पार्टी स्प्लिट होने का खतरा और बढ़ गया है। दिल्ली में हुई ये बैठकों का दौर अब क्राइसिस का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। रिबेल्स सिर्फ टीएमसी के अंदर पावर शेयर नहीं चाहते, बल्कि नए पॉलिटिकल ऑप्शंस भी तलाशने लगे हैं। अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो इंडी ब्लॉक कमजोर हो सकता है और एनडीए को सीधा फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा भी इसी बात का संकेत देता है कि मामला अब नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। एक कार्यक्रम में वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठी नजर आई हैं। ये ऑप्टिक्स दिखाता है कि ममता ऑपोजिशन को अपने साथ जोड़कर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब ये संकट पूरी तरह लीडरशिप बैटल बन चुका है।
ममता बनर्जी के सामने चुनौती है कि वो अपनी अथॉरिटी बनाए रखें, साथ ही रिबेल्स को भी संभाल कर रखें। अभिषेक की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं और ये चर्चा तेज है कि क्या वो पार्टी को आगे लीड कर पाएंगे भी या नहीं। इसका असर टीएमसी की इंडी ब्लॉक में स्थिति पर भी पड़ सकता है। अगर पार्टी टूटती है या उसके एमपीज अलग हो जाते हैं तो ऑपोजिशन अलायंस में उसकी बार्गेनिंग पावर काफी कमजोर हो जाएगी। ये क्राइसिस सिर्फ टीएमसी तक सीमित नहीं है, इसका नेशनल इम्पैक्ट भी है। दिल्ली में रिबेल्स की एनडीए से मुलाकात ये संकेत देती है कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट बदल सकता है। अगर रिबेल्स एनडीए में शामिल होते हैं तो इंडी ब्लॉक को बड़ा नुकसान होगा और एनडीए की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये मामला ये भी दिखाता है कि रीजनल पार्टीज कितनी ज्यादा वल्नरेबल हो सकती हैं अगर इंटरनल डिसेंट बढ़ जाए तो। टीएमसी जो बंगाल में एक डोमिनेंट फोर्स रही है, आज अपनी यूनिटी बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। यानी कि टीएमसी का ये संकट लीडरशिप, पावर और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की जटिल कहानी बन चुका है। सिग्नेचर फॉर्जरी से शुरू हुआ विवाद अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच सीधी टक्कर में बदल गया है। बंगाल का इंटरनल रिबेलियन अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, जहां एनडीए, इंडी ब्लॉक और लीगल प्रोब्स सब इसमें शामिल हो चुके हैं। आने वाले समय में ये तय होगा कि टीएमसी इस संकट से कैसे निकलती है। ये सिर्फ पार्टी का भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि भारत की ब्रॉडर पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी प्रभावित करेगा। ये संकट ममता की लीडरशिप की परीक्षा तो है ही और अभिषेक की क्रेडिबिलिटी की परीक्षा भी है। अगर ये स्प्लिट में बदलता है तो इंडी ब्लॉक कमजोर होगा और एनडीए को सीधा फायदा मिल सकता है। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।